सो स्टूडेंट्स अज की वीडियो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसिस वॉइस के रूल्स किस तरह अप्लाई होने हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसिस वो सेंटेंसिस ने जिन्हां च एक क्वेश्चन पूछा जाता है और इन्हां दा एंड एक क्वेश्चन मार्क नाल हुंदा है। अगेन ज़्यादा तुहानूं टेंसिस के नेम च कन्फ्यूज़ ना करके सिंपली आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड थ्रू द साइंस। तुसीं सिर्फ इहदे च जो अंडरलाइन वर्ड्स आ उन्होंने ध्यान नाल देखो। फर्स्ट है डू यू फेवर मी। डू नूं जो पैसिव च चेंज करना तो हैल्पिंग वर्ब बन जाएगी एम, क्योंकि इत्थे ऑब्जेक्ट सी मी। जो मी चेंज होके आई बन जाएगा तो आई दे नाल यूज़ हुंदा है एम। डू यू फेवर मी, एम आई फेवर्ड बाय यू। वट डज शी राइट इन हर लैटर, वट इज़ रिटन इन हर लैटर बाय हर। इत्थे ज़्यादा कॉमन मिसटेक्स स्टूडेंट्स ने देखने को मिलती हैं। जो भी आप एक क्वेश्चन मार्क वाले एक्टिव सेंटेंस नूं पैसिव च चेंज करना है, ध्यान च सिर्फ यही रखना है कि आप हैल्पिंग वर्ब का प्लेस चेंज नहीं करना। अगर तुसी इस नूं रिटन तो बाद लिखते हो तो पूरा सेंटेंस तुहाडा रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस नूं क्वेश्चन मार्क च ही रहन देना है। अगर इस पिछे आ जाएगा तो सेंटेंस एफर्मेटिव हो जाएगा, असर्टिव हो जाएगा। ठीक है। सो अगर WH नाल जिवें देखो ऊपर वाला सेंटेंस जो है वो डू नाल शुरू हो रहा है। ठीक है। तो डू के प्लेस ते ही आप एम लिखता। नीचे वाला सेंटेंस WH तो शुरू हो रहा है। सैकेंड प्लेस ते हैल्पिंग वर्ब है तो आप सैकेंड प्लेस ते ही हैल्पिंग वर्ब नूं चेंज करके डज नूं चेंज करके इज़ लिखता। नैक्सट देखो डिड ही लीव हिज नेम, वॉज हिज नेम लैफ्ट बाय हिम। बाकी रूल्स सेम है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, सब्जैक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर जा रहा है, ऑब्जेक्ट सब्जैक्ट की जगह पर जा रहा है। सिर्फ तुसी क्वेश्चन मार्क की सेंस नूं खत्म नहीं करना। नैक्सट एग्जाम्पल फिर एक WH वर्ड की है जिथे डिड सैकेंड प्लेस पर आ रहा है और जो आप चेंज करांगे आप हैल्पिंग वर्ब नूं भी सैकेंड प्लेस पर ही रखांगे। वट वॉज लाइकड बाय दैम, एक्टिव की सी वट डिड दे लाइक। ठीक है। सो विल शी एक्सैप्ट द ऑर्डर, विल दे नाल आपां की सीखिया सी, विल दे नाल बी लग जाता है। तो विल द ऑर्डर बी एक्सैप्टेड बाय हर। आर दे पॉलिशिंग देयर शूज़, अंडरलाइन वर्ड्स है आर एंड ING। अगर तुहानूं याद होए लास्ट आप रूल्स च गल कर रहे सी, इज़ एम आर दे नाल ING लगे तो आप हैल्पिंग वर्ब नहीं चेंज करांगे। ठीक है। हैल्पिंग वर्ब की जगह पर आप बींग नाल लगा देंगे। आर दे नाल आप अटैच करता बींग। ये बींग आप पॉलिशिंग चो कट के बी नाल जोड़ता और पॉलिश की थर्ड फॉर्म यूज़ कर ली। नैक्सट देखो अगेन यही एक सेंटेंस जो है यही एक टेंस की फॉर्म नूं WH वर्ड नाल शो किया। वट आर यू डूइंग, तो इत्थे आर की जगह इज़ आ जाएगा। वट इज़ बीइंग डन बाय यू, तो इज़ बीइंग आर की प्लेस पर ही रहेगा, उन्होंने पिछे नहीं लैके जाना। अगर पिछे लैके जाने हो तो सारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। सो वॉज ही सीइंग अ पिक्चर, वॉज अ पिक्चर ऑब्जेक्ट है, अगे आ जाएगा ना। वॉज अ पिक्चर बीइंग सीन बाय हिम। हू वॉज हैल्पिंग द पुअर, जिन्ने भी सेंटेंसिस एक्टिव च हू नाल शुरू होंगे वो पैसिव च बन जाते बाय हूम। लेकिन उस तो बाद जिहड़ा वर्ड होएगा वो हैल्पिंग वर्ब ही होएगा। जिस तरह हू तो बाद वॉज सी, बाय हूम अगे लग गया तो उस तो बाद हैल्पिंग वर्ब ही आएगा। द पुअर प्लूरल ले यूज़ होंदा है तो बाय हूम वर द पुअर बीइंग हेल्प्ड। who has broken your slate, by whom has your slate been broken। ये बीन लगान वाले बींग वाले सारे रूल्स आप पहला डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ आप ये देखना है कि इंट्रोगेटिव आप क्वेश्चन मार्क की सेंस नूं खत्म नहीं होने देना। याद रखो क्वेश्चन मार्क की सेंस कदों नहीं खत्म होंदी, जदों हैल्पिंग वर्ब जो है वो सबजैक्ट के अगे आंदा। अगर हैल्पिंग वर्ब सबजैक्ट तो पिछे चला जाएगा तो सेंस क्वेश्चन मार्क की खत्म हो जाएगी। So I just read these sentences. Why had you done this? Why had this been done by you? Who will have done this? By whom will have this been done? Will she have posted a reply? Will a reply have been posted by her? Why had he beaten the child? Why had the child been beaten by him? After interrogative इंपैरेटिव सेंटेंसिस हैं। इंपैरेटिव सेंटेंसिस किहड़े है जिन्हां च कोई रिक्वेस्ट है, एडवाइस दी जा रही है, सुजैशन है या ऑर्डर है। एक्टिव सेंटेंसिस जिन्हां दी फॉर्म देखो, फर्स्ट सेंटेंस है गेट आउट ऑफ द रूम, तो सेंस क्वाइट क्लीयर है कि किसी को ऑर्डर दिता जा रहा है। तो पैसिव च की बनेगा यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ द रूम। सैकेंड काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 4 days, तो पैसिव की बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी लीव फॉर 4 days। इहदे देखो सेंटेंस शुरू हो रहा है गेट तो, गेट इज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो इहदे अगे आप टू लगा देना। सिर्फ आप चेंजेस कितने करनी है इस हिस्से यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, ये लगेगा अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ गिवन सेंटेंस।
post this letter. This can be a suggestion. So let this letter be posted. Do not pluck flowers. Let flowers not be plucked. Let me do it. ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਲੈਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਬਜੈਕਟ ਇਟ ਹੈ ਨਾ, ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਡਨ ਬਾਈ ਮੀ। ਸਬਜੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਪਲੇਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਰੂਲ ਸੀ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ 2 ਵਰਡਸ ਹੈ, ਡੂ ਇਟ। ਇਹਦਾ ਪੈਸਿਵ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਡਨ ਜਾਂ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਨ। ਡੂ ਨੋਟ ਡਿਸਟਰਬ ਮੀ, ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋਟ ਬੀ ਡਿਸਟਰਬਡ। ਜਾਂ ਯੂ ਆਰ ਆਸਕਡ ਨੋਟ ਟੂ ਡਿਸਟਰਬ ਮੀ। ਅਲਾਓ ਮੀ ਟੂ ਟੇਕ ਯੂ, let I be allowed to take you. Never tell a lie should never be told. Yeah, you are advised not to tell a lie, never to tell a lie. Clear? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਐਸੇ sentences ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡਬਲ ऑब्जेक्ट टाइप है। देखो ਇਹਦੇ 'ਚ फर्स्ट सेंटेंस जो है, he gave me a pen. he is the subject. he कौन है? जो पेन दे रहा है, सब्जेक्ट है। एक्शन कर रहे हैं देन दा। दैन मी इज़ डायरैक्ट ऑब्जेक्ट, अ पेन इज़ इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट्स। इस तरह के सेंटेंसिस ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ 2 ਤਰੀਕੇ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ ऑब्जेक्ट ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ ऑब्जेक्ट ਕੀ ਹੈ? ਅ ਪੈਨ। ਅ ਪੈਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਅ ਪੈਨ ਵਾਜ਼ ਗਿਵਨ ਟੂ ਮੀ ਬਾਏ ਹਿਮ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਵਿੰਗ ऑब्जेक्ट ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਵਿੰਗ ऑब्जेक्ट ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੀ। अगर तुसी मी तो सेंटेंस शुरू करोगे तो थोनों किसी भी प्रैपोजिशन की ज़रूरत नहीं पेगी। आई वॉज गिवन अ पेन बाय हिम। नैक्सट सेंटेंस देखो इस तरह का, दिस टीचर टीचस अस इंग्लिश। अस एक्शन कौन ले रहे? टीचर। टीचर सब्जेक्ट है, टीच वर्ब हो गया, अस दे उपर एक्शन हो रहा है और एक्शन की हो रहा है? सब्जेक्ट का नाम भी आ गया। अगेन अगर तुसी इंग्लिश वर्ड तो सेंटेंस बनाओगे तो उन्होंने 2 प्रैपोजिशन लगानी पेगी। अगर तुसी अस नूं अगे लैके आओगे बन जाएगा वी, फिर थोनों किसी प्रैपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की एग्जाम्पल इन्हों बोलते हैं डबल ऑब्जेक्ट टाइप। क्लीयर? ज़्यादा ईजी होंगे कि तुसी लिविंग वाले सेंटेंस, लिविंग वाले वर्ड नूं अगे ले आओ, लिविंग ऑब्जेक्ट नूं अगे ले आओ तो तुसी सीधा नॉन लिविंग नूं विच एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नूं पहलां लैके आओगे तो तुहानूं बाद चों लिविंग ऑब्जेक्ट के अगे टू लगाना पएगा। क्लीयर? इस तो इलावा कुछ ऐसे वर्ब्स है जिन्हां नाल बाय नहीं यूज़ हुंदा। नो की थर्ड फॉर्म जो आप पैसिव च लगाने हैं तो टू लगता है। सरप्राइज़ के नाल थर्ड फॉर्म जो लगाने हैं पैसिव च, इस साइड ते मैं वर्ब दियाँ फर्स्ट फॉर्म्स लिखियां। जो आप पैसिव बनावांगे इन्हां दियां थर्ड फॉर्म यूज़ करांगे, लेकिन बाय इन्हां च नहीं यूज़ होएगा। इन्हां नाल ये वाली प्रैपोजिशनस यूज़ होंदियां। नो नाल थर्ड फॉर्म हो जाएगी नोन, प्रैपोजिशन लगेगी टू। सरप्राइज़ की थर्ड फॉर्म सरप्राइज्ड, प्रैपोजिशन लगेगी एट। कंटेन, कंटेन्ड इन। अलार्म, अलार्म्ड एट। डिसगस्ट, डिसगस्टेड विद। प्लीज़, प्लीज्ड विद। डिसप्लीज़, डिसप्लीज्ड एट। ग्रो, ग्रोन ओवर। तो कुछ ऐसियां वर्ब्स जिन्हां नाल प्रैपोजिशन बाय दा यूज़ नहीं हुंदा। नैक्सट अपने कोल है इनफिनिटिव्स। इनफिनिटिव्स का मतलब है जिथे सब्जेक्ट दे नाल टू लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है। इनकी चेंज आप की करांगे? टू बी कर देंगे। जो टू नाल बी लग गया फिर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। इहदे आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक जगह तो नहीं हिलावांगे। देखो इट इज़ टाइम टू टेक टी। इट इज़ टाइम, हुण क्योंकि टी नूं अगे लैके आना आपां प्रैपोजिशन की अगेन ज़रूरत पई फॉर। इट इज़ टाइम फॉर टी टू बी टेकन, क्योंकि टू टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टेक, थर्ड फॉर्म बनानी है तो टू बी बनाना पड़ेगा। ओनली दैन वी कैन यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर आप बी नहीं लिखते तो आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ नहीं कर सकते। यू हैव टू डू इट, इट हैज़ टू बी डन बाय यू। कॉन्सनट्रेट ऑन द वर्ड्स टू डू। टू डू तो आप करना है टू बी डन। क्लीयर? दीज आर कॉल्ड इनफिनिटिव्स। नेक्स्ट वी हैव क्वाजी पैसिव। क्वाजी मीन्स हाफ। जिस तरह देखो द रोज़ स्मैल्स स्वीट, उन्हें देखो द रोज़ स्मैल्स स्वीट, ये हाफ पैसिव है। इहदे रोज़ आप तो नहीं एक्शन कर रहे, इस करके इन्होंने क्वाजी पैसिव वर्ब बोलते हैं जिन्हां च एक्शन जो है ऑटोमैटिक टाइप है। तो की बनेगा? द रोज़ इज़ स्वीट वैन स्मैल्ड। दिस बुक इज़ सेलिंग लाइक हॉट केक्स। दिस बुक इज़ बीइंग सोल्ड, क्योंकि बुक अपने आप तो नहीं बेच रही, तो बुक बेची जा रही है। द बुक इज़ अगेन ING वाला वही रूल आ गया। ING है तो बीइंग लगेगा। थर्ड फॉर्म सोल्ड है सेल दी। दिस बुक इज़ बीइंग सोल्ड लाइक हॉट केक्स। कुछ होर इस तरह के एग्जाम्पल्स जो है
ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੀਆਂ ਲੈਟ ਹਰ ਕਮ ਸ਼ੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਕਮ may you prosper it is prayed that you may prosper she hoped to pass it was hoped by her that she would pass so these are the examples of changing the rules in from active to passive I hope I have covered all the examples all the types of sentences still agar thonu koi doubt hai you can ask me